गांव के किनारे एक छोटा सा घर था। उसमें रहती थी एक बूढ़ी औरत। नाम था मीरा। मीरा के पास एक अजीब सी चीज थी, एक पुराना दर्पण। दर्पण बड़ा चमकदार तो नहीं था, किंतु जो भी उसमें देखता उसे अपने अंदर की सच्चाई कुछ अलग ही तरीके से नजर आती। एक दिन गांव के 3 दोस्त रामू, चंदू और रेखा खेलते खेलते मीरा के घर पहुंचे। मीरा ने हंसकर कहा, अगर तुम लोग सच में जानना चाहते हो कि जिंदगी क्या है तो मेरे दर्पण में देखो। तीनों ने झट से दर्पण उठाया और आंखों में पानी भर आया। हर किसी को दर्पण में वही दिखा जो उसके दिल में था। पहला रामू। रामू जहां तहां खेलता रहता था, पर अंदर से डरता था कि लोग उसे कम समझेंगे। दर्पण में उसने खुद को छोटे छोटे टुकड़ों में टूटा हुआ देखा। हर टुकड़ा एक डर का टुकड़ा था। रामू ने पूछा, ये क्या है? मीरा बोली, ये तेरे डर हैं, जिनको तूने नाम ही नहीं दिया। जब तू हर दिन डर से भागेगा, वही टुकड़े बड़े होते जाएंगे। रामू ने तय किया, अब वह डरेगा नहीं बल्कि डर का सामना करेगा। पहले उसने गांव के मेले में गायब हुई गाय ढूंढने वाले लोगों की मदद की। डर थोड़ा कम हुआ और दर्पण में उसकी परछाई फिर से जुड़ने लगी। दूसरा बच्चा चंदू। चंदू हर काम में आगे निकलना चाहता था, पर पैसे और शोहरत की चाह में अक्सर बेईमानी कर लेता। दर्पण में उसने ढेर सारे सोने की चमक देखी, पर वो चमक जब पास से देखी तो अंदर खालीपन था। मीरा ने कहा, ये तुम्हारी ललक है, जो जितना मांगती है उतना ही तुम्हें खाली कर देती है। चंदू ने सोचा, अगर पैसों के पीछे भागते भागते मैं अपने दोस्त को खो दूं तो ऐसे पैसों का क्या फायदा। उसने गांव के बुजुर्गों की मदद करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे दर्पण की चमक में सच्ची गर्माहट आ गई। रेखा बहुत ही सरल और दयालु थी, पर उसे लगता था कि लोग उसकी मदद का फायदा उठाते हैं। दर्पण में उसने खुद को एक बड़े पेड़ जैसा देखा, जिसमें कई पत्ते थे, पर एक एक पत्ता थककर झड़ रहा था। मीरा ने कहा, तू बहुत देती है पर खुद को नहीं भरती। रेखा ने फैसला किया कि वह दूसरों की मदद जारी रखेगी, पर अपनी सीमाएं तय करेगी। अब वह थक कर गुस्सा नहीं करती, बल्कि प्यार से समझाती। धीरे धीरे उसके पत्तों में नई ताजगी लौट आई। कई महीनों के बाद बच्चे फिर से मीरा के पास गए। दर्पण को हाथ में उठाकर उन्होंने देखा, अब उसमें उनके हाल बदलते हुए दिखे। डर छोटे हुए, चमक में गर्माहट, पेड़ के पत्तों में नई हरियाली। मीरा ने मुस्कुरा के कहा, दर्पण ने तुम्हें कुछ भी नहीं बदलवाया, तुमने खुद बदलना सीखा है। पर दर्पण ने तुम्हें सच बताया कि जिंदगी आईने की तरह है, जैसा तुम देखना चाहोगे वैसा ही दिखेगा। अगर तुम अपने अंदर की अच्छाइयों को पालोगे तो दुनिया भी वैसे ही लौटाएगी। अगर तुम डर, लालच और खुदगर्जी से बढ़ोगे तो वही तुम्हारे सामने आएगा। रामू ने पूछा, तो क्या हम दर्पण से बचकर रह सकते हैं? मीरा ने कहा, नहीं बेटा, दर्पण तो हर रोज हमारे सामने आता है। वो दफ्तर का दर्पण, साथी का दर्पण, तुम्हारा अपना मन। असली सवाल ये है कि तुम दर्पण में दिखाए सच को कैसे देखते हो। क्या तुम उसे बदलने की कोशिश करोगे या उसे मजबूरी मानकर स्वीकार कर लोगे? और उस दिन तीनों ने सीखा, जिंदगी का आईना तुम्हें वही दिखाएगा जो तुम अंदर रखते हो। मुसीबतों को सीख बनाना, प्यार को बढ़ाना और अपनी सीमाओं को प्यार से मानना, यही दर्पण साफ कर देता है।
जिंदगी का आईना वही दिखाता है जो तुम उसे देते हो। डर, लालच या प्यार, सब तुम्हारे ही परिणाम है। अपने अंदर अच्छाइयाँ पालो, दुनिया भी तुम्हें मुस्कुराकर वही लौटाएगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।